हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रोनित, तरफ सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू द एपिसोड 6 फॉर लैवेंडर। दिस इज टाइटल जिया ने जोड़ा बिखरे रिश्तों को, मोहक का दर्द। सो जिया इज गोइंग टू weave her magic wand and do something good. Finally, I guess. I mean, she did some good in the last episode as well. But let's see what she does now. Here we go in 3, 2, 1, and go. God damn, he has such beautiful hair, man. जी हाँ, क्या कर रही हो तुम ये? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं कभी ये कैमरा वैमरा फेस नहीं किया मैंने। क्या कर रही हो तुम ये? तो करना चाहिए ना, इतनी अच्छी शक्ल दी है भगवान ने। रुको, His beard, his खिलना नहीं। eyebrows, the hair, and the eyelashes, man. One of the most gorgeous. It looks so good on him. Men should wear more jewelry, you know? ये क्या है अभी? मुझे नहीं प्लीज। हाँ, ये सब नहीं। काजल है। क्या काजल है? मुझे ये अरे गॉथिक। नहीं नहीं, कोई गॉथिक लुक Shut up. नहीं, मुझे नहीं लगवाना। ये क्या है? गॉथिक लुक इनकम्प्लीट होता है काजल के बिना। चुप रहो। अरे मैं इससे नहीं होगा। इसमें किसे मॉडल बना रही है? चल हट। ये मेरे पे ट्राई करो। मोहक, तेरे बाल बहुत छोटे हैं यार। मैं ना ऐसे देख, इधर से ना ऐसे साइड से निकालना चाहती थी। तेरे में अरे बाल बाल से कुछ नहीं होता, तुझे नहीं पता। लुक्स भी तो होने चाहिए। ये देख लुक्स। अरे यार, बड़ा मॉडल बने। अभी सीधा चुपचाप बैठना। लेट्स ट्राई। I think it's done. Yeah. देख काजल बाकी कितना अच्छा बैठा। देख मैं कर। देख रही हूँ, मोटा मत लगाना, मेरी लुक खराब हो जाएगा। हाँ चलना। अरे बाहर नहीं लगाते काजल, उस इनर इनर कुछ नहीं होने वाला है Oh, इससे। this is so difficult. ये देख। I अरे remember. ढंग से लगाना, दिख रहा है कुछ काजल में? ये देख। There's such natural chemistry between Mohawk and Jay. I like that. The banter is something that I'm enjoying so far. Ah, this man. आज शिवम नहीं आने वाले लंच पे? He looks so उसका कोई भरोसा good. नहीं। जब वो रूही के साथ होता है तो उसे ना काम का पता होता है ना खाने पीने का। I want to see Rui. You know, it's been so long. I actually want to see Kavit Anshul as well. खाना तो शांति से खा ले मोहक। शांति है कहाँ? मेरी सीढ़ी बैठी है ना सिर पे चंडाली बन के। आधे घंटे में 3 सीन लिख के भेजने सेट पे। अच्छा बाबा मेरे मिस्टर राइटर, तेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये ले मुंह खोल। तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली? नहीं, मैं यूजुअली स्किप करती हूँ ब्रेकफास्ट। इस घर में किसी को भी ब्रेकफास्ट स्किप करना अलाउड नहीं है। मुंह खोलो, खोलो। गुड। I mean, she's a grown up. She can have her own food, but I mean, I understand. See, this is not helping. Giving her a bit of expectations. जी हाँ, मुझे लगता है ना अब मुझे बाल कटवा ही लेने चाहिए। माय गॉड, इतने प्यारे बाल हैं, क्यों कटवाने? अभी देखो जियाज मैजिक, मैं कैसे फटाफट एकदम बढ़िया सा स्टाइल करके देती हूँ।
Anmol Preet is very handsome. He's a beautiful man. Ooh, that looks so good on him. I just came to know that he was Mr. India 2000. 2000? 2020? I think 2020, right? Beautiful man. A bit annoying अब when it बताओ, comes to the characters. काटने हैं बाल? but yeah. तो बहुत सही लग रहे हैं यार, बहुत बंदियां मरने वाली हैं आज तो पार्टी में। यही तो है जियाज बंदे मैजिक। भी। और हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते हैं एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो। Then bring some Jia's magic to your life. क्या मस्त वीडियो बना है मेरा। ये तो बहुत सही कर लेती है यार तुम। कहाँ से सीखा है तुमने? अच्छा, वो अपू ने बताया तुम्हारे पापा काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ है तो, इसलिए तो तुम्हारे भाई से शादी करनी पड़ी। घर से भागना था ना। हाँ आप, अरे मजाक था। Yeah, you're telling the wrong person. Don't tell it to him. मैंने तो जब अपूर्व को पहली बार देखा था ना, तभी लग गया था कि वो बहुत अच्छे इंसान। और लाइफ बिताने के लिए यही चाहिए होता है ना, एक अच्छा लाइफ पार्टनर और थोड़ी सी पॉजिटिविटी। मुझे तो लगता है तुम्हें ना अपू को बोल देना चाहिए। मोहक को कह दे कि चला जाए यहाँ से। अब तो शादी हो गई है तुम लोगों की, दोस्त है ठीक है, पर अभी सारी उम्र साथ में थोड़ी रहेगा। हाँ बट अब अपूर्व तो ऑफिस चले जाते हैं पूरा दिन और मोहक साथ में रहता है तो थोड़ी कंपनी हो जाती है। मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, और अच्छा बंदा है मोहक भी। तुम्हें और अपू को प्राइवेसी नहीं चाहिए होती क्या? हाँ। अब जिन लोगों की फैमिली उनके साथ रहती है तो वो अपनी फैमिली को कहीं भेजते तो नहीं है प्राइवेसी के लिए। और मुझे लगता है कि मोहक भी अपूर्व के लिए फैमिली जैसा है। सो जो अपूर्व की फैमिली हुई वो मेरी भी हुई। अबे छोड़ दे ना, तेरा कोई लाइव मैच भी नहीं आ रहा। अबे मेरा महासंगम है यार, देख लेने दे। अच्छा मैच चल रहा है यार, Oh God. यूट्यूब पर देख लेना। अबे यूट्यूब पे नहीं आएगा ना, मैंने तुझे बोला था मेरा कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, मुझे देखने देना। यार मोहक, बंदे को ना कंसिडरेट होना चाहिए। अप्पू तुझे यहाँ रहने दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस घर में रहने वालों को इनकन्वीनियंस कॉज करेगा। ये क्या बोलता रहता है तू? रहने दे रहा क्या मतलब? भाई खर्चे उठाता हूँ मैं इस घर के, अप्पू नहीं बोलता लेकिन फिर भी उठाता हूँ। और मेरे और अप्पू के बीच में क्या चल रहा है ना, तू उससे बाहर ही रह। कुछ नहीं चल रहा है तेरे और अप्पू के बीच में। शादीशुदा है अब वो, और जिया इतनी अच्छी लड़की है यार, उसकी लाइफ तो मत बर्बाद कर। कितना प्यार है दोनों में, कितने अच्छे लगते हैं दोनों एक साथ। Why is और he allowed तू- to stay in this house? तू फिर भी Why? अप्पू के पीछे पड़ा हुआ है। कोई और होता ना तेरी जगह, जिसको चिंता होती है अप्पू की, अभी तक मूव आउट कर जाता। I mean, I would have, but yeah, I mean, he's not wrong there. But that's so messed up, though. क्या हुआ? धोने के चेहरों पे 12 क्यों बचे हुए हैं? कोई बोलेगा कुछ? जिया कहाँ है? वो डिजाइनर को मिलने गई थी, आई नहीं है अभी तक। इतनी रात हो गई अब तक नहीं आई। मीटिंग दोपहर की थी ना उसकी। फोन भी नहीं उठा रही। मैं ही जाके अरे आ जाएगी, मुंबई है, सेफ है। पर मोहक वो तो मुंबई की नहीं है ना। कैसी बातें कर रहा है तू?
I mean, I understand why Mohawk is saying it. This is something you need to लड़की be है ना, actually. कुछ बताती नहीं है कहाँ जाती है। शायद उसकी फ्रेंड का नंबर है मेरे पास, उससे पूछता हूँ। Girl safety is not a joke, and as much as it pains ये me देख रहा to है? say this, very dangerous. ये होती है चिंता। Dude, इससे दिखता है मियाँ बीवी का प्यार। stop! Don't do this to him. और तू वही उनसे छीनना चाहता है। Ah, ये ले रिमोट, रूही के यहाँ देख लूंगा मैं। it's not helping. He's just sowing seeds of disbelief in him. Now that t-shirt is fire. I love the color. I have a similar t-shirt. जी फोन नहीं उठा रही यार, टेंशन हो रही है मुझे। ले आ जाएगी, इंडिपेंडेंट लड़की है। No, you should be. I would have been आ गई। concerned as well. क्या कर रही हो जिया? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? टेंशन हो रही थी मुझे। पाखी? Oh, the sister. भैया, वो लड़का फ्रॉड था। मैं जब उसके साथ मुंबई आई तब Jay, पता चला of कि course he ran away. उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। That's messed up. वो तो मुझे जाने भी नहीं दे रहा था भैया। मैं कैसे भी करके उसके घर से भाग आई। क्या नाम था उसका? नंबर दे। ऐसे कैसे फ्रॉड करके बच जाएगा? रिलैक्स, हम ऑलरेडी पुलिस कंप्लेन करके आ रहे हैं। जो भी बात थी, जो भी हुआ, तू क्या करना चाह रही थी रेलवे ट्रैक पर? अगर जिया तुझे देखती नहीं तो क्या होता? बात मत कर मुझसे, और कभी करने की सोचना भी मत। मैं क्या करती भैया, कहाँ जाती? पापा तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना। मैं मर गया था, एक कॉल नहीं कर सकती थी? बाकी का फोन उस लड़के ने रख लिया था। भैया, पापा मेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे ना?
मैं बात करूंगा उनसे। Between all this, I feel the worst for Mohak right now. He can't even provide proper moral support to him. पापा, गलतियां तो हम सबसे होती हैं और बाकी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। आप प्लीज थोड़ा टाइम बीतने दीजिए और मैं नकुल भैया से बात करूंगी शादी के लिए। पापा जो कुछ भी हुआ उसके लिए बाकी बहुत शर्मिंदा है। जब से आई है तब से रो रही है। प्लीज उसे माफ कर दीजिए मेरे लिए। देख, ऐसे भैया भाभी के तो तेरे को पैर धो धो के पीने चाहिए, पर उस लड़के को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, अंदर करा के ही रखूंगा। पर अब तू एक कसम खा, आगे से मुझे या अपने भैया भाभी को बिना बताए किसी लड़के से बात नहीं करेगी तू। चल, मैं तेरी इंदौर की टिकट कल के लिए करा देता हूं, हैं? अपना सामान बांध ले। थैंक यू पापा। थैंक यू मुझे मत बोल बेटा, अपनी भाभी को बोल। He is a savior. कितनी नसीब वाली है तू कि तेरा भाई ऐसी भाभी को लेके आया। अब चल, रोना धोना बंद कर अब। हाँ, जल्दी से आजा कल घर वापस, ठीक है? ठीक है तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। जी पापा। जी। Can't imagine what he's going through. Now I'm putting myself in his shoes, just imagining this happening in front of me. अरे यार ये एसी थोड़ा बड़ा ना यार, उनको साइबेरिया बना। क्या हुआ, तो सोया नहीं? नींद नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं, मेडिटेशन सुन लेता हूँ। वो कान में कहाँ नहीं जाती रहेगी, नींद आ जाएगी। बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, लो फील कर रहा हूँ बस। क्या हुआ है, मोहक बोलेगा? यार मुझे भी ये सब कुछ चाहिए। ये शादी, मेहंदी, हल्दी, शादी की शॉपिंग, संगीत की प्रैक्टिस, शादी के बाद अपना एक घर। उस घर में कौन सा पेंट होगा, इस बात पे तेरी मेरी लड़ाई।
और फिर मम्मी का मुझे फोन करके समझाना कि हर घर में ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उनका हमारे बीच पैचअप करवाना। तेरी बहन का मुझे सारे रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस करवाना। ये सब चाहिए मुझे। मोहक, ये सब सच में सब कुछ बहुत सुंदर है। पर इसके साथ अपने सर दर्द आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हम दोनों के बीच में है, वो क्या कम सुंदर है? Are you seriously kidding me? This man frustrates me so much. तुझे पता है मैं हमेशा सीढ़ियों से क्यों होता हूँ? लिफ्ट में ना मुझे ऐसे बंद बंद सा फील होता है। He's feeling the same in this relationship. ये सब सुंदर है, लेकिन जैसे एक डब्बे में बंद है। Exactly. मैं सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता हूँ। Well ये put सब मत together. सोच यार, जो है सब अच्छा है। How is this good? I don't understand what he's expecting. Doesn't even have the right to console you. तू फिर सड़ा हुआ बैठा है। और क्या करूं? अरे शादी करना कितना सही होता है ना। पेरेंट्स कितने खुश होते हैं हमें साथ देख के। साथ में फेस्टिवल्स मनाते हैं, साथ में ट्रैवल करने जाते हैं। आज अंकल की आंखों में जिया के लिए जो प्राउड फीलिंग थी ना, वो मुझे भी चाहिए। मे बी वो जब आएगी तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो हम एक दूसरे के लिए काफी है ना। मुझे नहीं पता, मुझे वो हर हालत में चाहिए ही चाहिए, और उसे मैं कैसे पाऊंगा ये मेरे खुराफाती दिमाग पे छोड़ दीजिए। और आप लोग जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और वो हाइप भी कर देना। आपको तो पता है, जब भी आप हाइप करते हो तो मेरा मोहक कितना खुश होता है, और मैं अपने मोहक को सैड नहीं देख सकता। आई एम अ क्यूटी, आई नो। You know, I was about to say something really nasty. When he said that, whenever you hype a video, my Mohak becomes happy. But what about you making him unhappy? And then he pulled the cute card. He is cute. I mean, I cannot deny that. Sumit is a very cute man. However, the situation is not cute at all. Like it's getting on my nerves how frustrating this situation is. You know what I hate the most about Apu's character? He's disregarding whatever Mohak is going through. He's just saying the same thing again and again to reassure him that, whatever we have is beautiful. Yes, it is, but right now in this situation, it's not. Your wife is getting the priority that Mohak also deserves. He just wants a relationship where he's seen, he's respected, he's getting that validation that he also belongs to you. And I understand it's getting worse for him because, first of all, in the past 3 years of his relationship, he never got that validation. Never. They never held hands in public. They never came out in public. They never showed any kind of affection in public, apart from being in the apartment, same apartment. And even though there is Shivam, the most annoying character here,
they had to again walk on eggshells all the time, right? Oh, Shivam even didn't know about them until recently. So, for 3 years, they had to just show emotions when they were inside the bedroom. Can you just imagine the kind of suffocation Mohawk used to feel in that relationship? But he went through with it. Why? Because he loves him. But I think it's more than love, is the fact that it's kind of a dependency. It becomes like that. So I will be very honest with you. I had a similar situation with my ex. I think I had grown out of love a long time back. However, I stayed with him just because I had grown used to him. And whatever we used to do, like calling each other every night or every day, talking for hours or doing things together, I'd gotten used to that. So to let go of that habit was the most difficult task. It was not the love that was stopping me from breaking up, it was more the dependency that I had grown fond of. And that is it. I can see the same here. I think Mohawk is so damn attached with Apu that he's ready to let go of all the flaws that he's bringing in. Right now, what Apu is doing is disregarding his dreams, disregarding his feelings. When he just opened up to him, it takes so much courage and so much pain to tell your partner that he just wants to be free, he wants to get married to you. He's just talking about his dreams of being with him together forever. And I know it's at this moment, at present it's not possible, but the least Apu could do is just reassure him that someday in the future they will do that. Instead, he just said that, these are the things we shouldn't be talking about. We are happy together right now, and this is everything that we have. That's not enough. It's not enough. If you both have definition of being together is different from both for both of you, which it is clearly visible here, then you should not be together. I'm sorry to say, for the very first time, I agree with Shivam here. Of course, the way he said it was really, really negative. But what he said, that you should think about, he should think about his own happiness. Mohawk should think about his own happiness and walk away from this, because the more this gets stretched out, this whatever is going on here, he will feel left out even more. He will feel like his dreams, his uh expectations from Apu are not getting fulfilled. He's going to get disappointed again and again, even more now than ever. I'm not taking away from the fact that Jia is a wonderful person. She has been doing favors to all of them. Like even Mohawk, she brought his mom together. Then in this episode, he brought Baki and Apu's dad together, and she's doing a great job. And I'm not taking away that away from her. But the moral support or whatever Mohawk could do, he is not able to do that because he doesn't have the authority. He's not the husband. He's not the person for uh, Apu. So think about what he's going through. I feel so terrible for Mohawk's character, and I feel terrible that Apu is not able to see that. Apu is not able to see the struggle that Mohawk is going through. As a partner, you should be more open to understanding the emotions of of your own partner. Rather than that, I understand. Of course, yeah, you have brought in a um, girl in your home, and you have to be thoughtful, like what's going on. You have to take care of her. You are responsible for her. But at the same time, you're also responsible for the person that you love. So think about his feelings. I'm not saying that you shouldn't do things for Jia. Of course, you should. She's a girl. She needs more protection. And even though she's an independent woman, sometimes there are things that you need to do for a woman because she is new in the city and is responsible. However, end of the day, he should also assure Mohawk about his fears. And he should do stuff that makes him feel like, yes, this is something that Apu is also serious about. Um, Again, it's a very sad episode. Every episode that I watch, I don't get a clear cut ending. I don't know what's going to happen in the end. Are they going to stay together?
This episode was shorter than I expected. It's 25 minutes long. What's going on? Is there a special reason for that? Makes me wonder. Let me know down in the comment section what you guys think about this episode. I know you have not been, not everyone has been a huge fan of the series, but I'm still keeping patience because I feel like somehow these characters, of course, feels disjointed, but it's also the reality of what's going on in lavender marriages, and I want to see this through to the end, till the end. So yeah, let me know your thoughts. Like, subscribe, and share. I will be seeing you guys again. Until then, ciao.